हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। आपका पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को नोटिफाइड है। आज क्वांट का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ और जनरल अवेयरनेस का वीडियो मेरे चैनल में पड़ा हुआ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत कम समय बच रहा है, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। 96 माइनस 4 का 18 माइनस 13 प्लस 4 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा। बोर्ड मास में क्या कहता है कि उसमें जैसे ब्रैकेट का पहले, उसके बाद फिर ऑफ का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 का, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ब्रैकेट का यूज़ मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे ब्रैकेट वाली चीज़ों को, तो यहाँ पे 18 माइनस 13 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पे का करेंगे तो यहाँ पे क्या इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस में है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो प्लस में, यहाँ पे क्या आपका प्लस में आपका है 4 × 7, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इधर क्या 96। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 96 माइनस 4 मतलब यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस 28 करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे आप 20 और 20 में 28 में 20 जाएगा तो आपका बचेगा क्या 8, और 96 प्लस 8 क्या हो 104 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 600 में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ठीक है, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो 20% लाभ का मतलब हो गया कि आप कोई वस्तु को, जैसे 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5। ठीक है, यानी अगर किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ को 5 रुपये में आप खरीद रहे हैं, तो उसको आप बेच रहे हैं कितना में 6 रुपये में बेच रहे हैं। ये तो उसका मतलब 20% लाभ का मतलब हुआ। ठीक है, अब 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 600, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 100 हो गया। 6 यूनिट का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 600, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 100 हो गया। और यहाँ पे क्रय पूछा है, तो मुझे 5 यूनिट है तो 500 हो जाएगा, इसका क्रय हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरा तरीके से भी आप बना सकते हैं, अगर यहाँ से अगर समझ में नहीं आएगा। अब देखो 20% लाभ का मतलब होता है, अब प्रतिशत हम लोग किस में निकालते हैं कि 100 में निकालते हैं। 20% का मतलब हो गया आपको 120%। ठीक है, तो 120% का आपको वैल्यू दिया हुआ है, 120% का वैल्यू आपको 600 दिया हुआ है। आपको कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या होता है 100% में हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 100 × 600, 100 इंटू, यहाँ से इसको कर सकते हैं 100 × 600 बाय यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 5 टाइम्स में चला जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 500 क्रय मूल्य निकल जाएगा। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है एंड इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम होगा, बट आपको बेस बनाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज में डाला गया है। ठीक है, आप देख सकते हो 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक 5% के 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से ऋण देता है। ठीक है, एक साल के लिए 50,000 रुपया का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितना ब्याज भुगतान करेगा। तो ये सिंपल से ये आपका जो एसआई का फॉर्मूला होता है P × R × T/100, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर जो स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम से, उसके लिए मैं बात करूँ, यहाँ फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर गुना इंटू वर्ष बाई 100 होता है। ठीक है, तो आप उसको करोगे, यहाँ पे कितना लोन दे रहा है 50,000 का लोन दे रहा है। ठीक है, तो 50,000 इंटू आप 5% और कितना वर्ष के लिए दे रहा है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा 2500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2500। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जब ऑप्शन को मार्क करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में भी, यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या है 25,000 है, तो इस तरह से थोड़ा सा केयर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गया कि वर्क। ठीक है, 6 व्यक्ति 24 दिन में। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला तो नहीं कहूँगा मैं, उस चीज़ को आप याद रखना है। जब 6 व्यक्ति, ठीक है, तो 6 व्यक्ति, अब 6 व्यक्ति कितना 24 दिन में कितना काम कर रहा है 36 एकड़। ठीक है, तो 24 बटा यहाँ पे 36 हो जाएगा। ये वर्क हमेशा यूनिट वर्क हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, यानी हर में होता है। ओके, इक्वल टू, अब बोल रहा है कि 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेगा। ठीक है, 12 व्यक्ति 8 दिनों में। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे क्या है x फसल की कटाई कर रहा है। आप जब इसको कैंसिल आउट करोगे 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 एंड 8
यहाँ पे 2 चौके 8 और यहाँ पे आ जाएगा 6 छके 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 24, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कथन, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ आपको, भारत में प्रति 100 लोगों पर अस्पताल के बेड्स की संख्या जो स्वास्थ्य संबंधी मूल सुविधा का मुख्य संकेत है, भारत से अधिक गरीब बहुत से देशों से बहुत कम है, ठीक है। आप इसका आप देखूंगा कि कार्यवाहियाँ क्या है, ठीक है। महंगाई दवाइयों का आयात का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य कल्याण संबंधी मूल सुविधाओं के निर्माण हेतु निजी पक्षों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए, ठीक है। आप देखो कि इसमें क्या आपको कौन सा सही लग रहा है, मतलब आपको कौन सा तथ्यात्मक लग रहा है। तथ्यात्मक का अगर बात करें तो यहाँ देखो, महंगाई दवाइयों का आयात का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ तथ्यात्मक नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब पहला कथन में। दूसरा मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य कल्याण संबंधी मूल सुविधाओं का निर्माण हेतु निजी पक्षों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो भी स्वास्थ्य कल्याण है यानी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है उसमें बढ़ावा देना चाहिए। तो केवल दो मतलब कार्यवाही सही लग रहा है, अधिक मतलब केवल 2 कार्यवाही निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाए, बी इज़ द राइट हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, अब देखो इसमें क्या, यदि संख्या इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट यहाँ पे रखा अल्फ़ाबेट A9257 B684 11 से विभाज्य है, तो a माइनस बी का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब इसका मिनिमम मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो जब कोई भी संख्या 11 से डिविजिबिलिटी मतलब विभाजता हो तो उसका नियम है कि आप जो भी मतलब संख्या है, जैसे वर्ड मतलब विषम प्लेस में, मतलब वर्ड प्लेस में और इवन प्लेस में दोनों का डिफरेंस, आप दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, मतलब दोनों का डिफरेंस आप देखो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब देख रहा हूँ यहाँ पे आप इसको ऐड कर लो, ये यहाँ पे क्या है A2, उसके बाद फिर क्या है आपका 7 एंड 6 4, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो 10 और 7 क्या हो, 17 और 2 19, तो ये प्लस 19 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ड प्लेस में इवन प्लेस में मैं देख लेता हूँ, 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, 12 और यहाँ पे हो जाएगा बी, 9 और 5 यहाँ पे 12 सॉरी 14 हो जाएगा, 14 एंड बी, बी प्लस 14 एंड 8, बी प्लस आपका हो जाएगा बी प्लस आपका 22। अब देखो दोनों का डिफरेंस, अब मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम का बात करेंगे यहाँ पे, तो मिनिमम आपका 11 से होना चाहिए, तो ठीक है। तो 11 का मतलब हो गया या तो फिर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव लेता हूँ तो ये तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, 0 या -11 ले सकते हो, ठीक है। तो इस केस में दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, -11 होना चाहिए, ठीक है। तो a प्लस 19 माइनस बी, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, -22 इक्वल टू -11, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस 19 में यहाँ पे -3 जाएगा, तो यहाँ पे माइनस क्या बचेगा, -3 एंड -3 राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +3, तो यहाँ पे -8 बच जाएगा। तो a माइनस बी का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, 1 + 1/, तो आप देखो इसको नीचे से सॉल्व करो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आप देखो यहाँ पे 1 + 1/2, इसको पहले सॉल्व करो, तो 1 + 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, और 3/2 1/3/2, तो यहाँ पे ऊपर में चला जाएगा तो क्या 2/3 हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा 2/3, और 2/3 में यहाँ पे क्या 1 को ऐड करना है, तो 1 को ऐड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3, अब 5/3 फिर इसका क्या ऊपर में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/5, मतलब पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस पार्ट को सॉल्व करने से क्या हो जाएगा 1 + 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2 1/3/2, तो ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/5, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे है कि 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। अब देखो 49 से 125 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 49 से 125, अब जो भी संख्या है ना, आप मान के चलो 1 से लेकर अगर 10 तक पूछ रहा है तो प्रथम और लास्ट वाले को ऐड करके 2 से डिविजिबल करना था, डिवाइड करना था। तो 49 + 125, 49 + 125/2 हो जाएगा, ठीक है। औसत पूछ रहा ना तो 100 मतलब 2 हो जाएगा।
तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, तो मतलब क्या लास्ट मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, और 14 को डिवीजन करेंगे 2 से, यहाँ पे कैसे 7 आ जाएगा। तो 87 इज़ द राइट आंसर। ओके, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो CXTP, ठीक है, तो CXTP एंड TOJE है, ठीक है। तो CXTP यहाँ पे C का जो वैल्यू है मतलब प्लेस वैल्यू क्या है 3 है, X का आपका क्या हो गया एंड X का हो गया आपका 24, ठीक है, एंड T का हो गया 20 और P का है 16, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो डिफरेंस अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे से कितना 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पे इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 4 का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3, अब तो यहाँ पे 3 और मतलब देखो अब जब अपोजिट अल्फ़ाबेट का बात करोगे ना, तो यहाँ पे 26 लेटर होता है, तो 26 + 3 यहाँ पे क्या 29 हो जाएगा, 29 -24, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे 4 और 4 का यहाँ पे ये कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं TOGE, तो टी का यहाँ पे क्या है 20 हो गया, ओ का यहाँ पे क्या हो गया आपका 15, यहाँ पे फिर आपका उसके बाद 10, उसके बाद फिर यहाँ पे ई का 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का डिफरेंस को यहाँ फॉलो कर रहा है, ठीक है, 5 का डिफरेंस हो रहा है, बट यहाँ पे 5 4 का डिफरेंस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं NIDY, ठीक है। तो एन का मतलब होता है आपका 14, आई का होता है 9, ठीक है, डी का होता है 4 एंड वाई का होता है आपका 25। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे तो 5 का फॉलो कर रहा है, यहाँ भी 5 का फॉलो कर रहा है। जब यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे 4 है, तो 4D4, अरे वहाँ अगर अपोजिट से देखेंगे तो 26, तो 26 + 4 30 में 25 जाएगा, तो ये भी 5 का फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सी भी फॉलो कर रहा है, बी भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो डी भी फॉलो कर रहा है क्योंकि एक ए ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप आर को भी डी को भी चेक कर सकते हो, अगर 2 सही हो गया ना, तो फिर आप तीसरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एग्जाम में आपसे टाइम बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बेलनाकार स्तंभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है, तो 2πRh का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ आपका 264 यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो 2πRh का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 264। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है क्या, तथा आयतन 924 है, ठीक है। तो उसको वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी πr² h का वैल्यू दिया हुआ है 924, ठीक है। तो इसका व्यास का इसकी व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा, ठीक है। आपको आर निकालना है और एस निकालना है। अगर आर निकाल जाएगा तो व्यास क्या होता है 2 टाइम्स होता है ना, आर का 2 टाइम्स हो जाता है, डी = होता है 2 × आर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब इसको अगर डिवाइड में करूँगा ना, यहाँ पे अगर डिवाइड करूँगा 2πRh, हाँ πr²h, ठीक है, इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, r/2 बच रहा है यहाँ पे। आप इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ डिविजन करके, यहाँ पे किससे आ जाएगा 8 से ठीक है। तो यहाँ पे कितना 7 टाइम्स में चला जाएगा, 7 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो आर का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 7, आर = हो जाएगा 7। ओके, अब देखो आर का वैल्यू यहाँ से निकल गया, आप चाहिए मुझे एच, ठीक है। तो एच आप किसी एक में रख के एच निकाल लूँगा, तो एच किस में रखूँगा 2πRh = क्या 264 है। आर का वैल्यू मुझे पता है, और 2 का वैल्यू यहाँ से 2 उधर जाएगा तो 132 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। तो 22 यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करूँगा तो 22 7 154 होता है, 22 6 तो यहाँ पे 6 मरतबा, ठीक है, हो गया ना 6 मरतबा 6 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7:3 इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट बर्गर। यहाँ पे अगर बर्गर को मैं बी से डिनोट करता हूँ, सभी बर्गर क्या है केक है आपको, तो इस तरह से आप इसको डायग्राम बना लोगे। निश्चित कुछ भाषा में मतलब एबव को ABEOB रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो एबव को इस तरह से मेंशन किया गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो एबव को ABE, तो कुछ मतलब इस तरह से लग रहा है कि अल्फ़ाबेटिकली लिखा गया है, ठीक है। मतलब ऑर्डर जो होता है ABEOB, ठीक है। जैसे ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, एंड वी का क्या हो गया आपका 22 होता है, ठीक है। तो उस तरह से लिखा गया है। अब देखो उसी तरह से क्वेश्चन को लिख दूंगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है। ई आपका ई का प्लेस वैल्यू क्या तो 5 होता है, एंड उसके बाद आई आ जाएगा, आई का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद फिर एन आ जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा
यू आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि देखो ओ पहले आ जाएगा, ओ 15 है एंड उसके बाद क्यू टी एस यू, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो डायग्राम में यहाँ पे देखो कि पहला डायग्राम में यहाँ पे मेंशन किया गया है दिस इज़ द एंगल, ठीक है। मतलब एक तरह से रोटेशन के टाइप में आपको देख के फॉलो कौन सा फॉलो करना, नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। जब इसमें बात करेंगे नेक्स्ट पैटर्न की, तो इसमें देखो क्या होता है, आप इसको देखो, पहला पहला और दूसरा को यहाँ पे सिमिलर करो, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक एक रोटेशन यहाँ पे मैं देता हूँ ना, एक रोटेशन, तो ई वाला आ जाएगा आपको, ठीक है। एक रोटेशन में यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे एक रोटेशन में कितना आ रहा है, यहाँ से इसके बीच का अगर मान के चलो 360 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का, अगर 90 डिग्री का अगर मूवमेंट मैं कराता हूँ तो सेम रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर 90 डिग्री का मूवमेंट मैं कराऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट कैसा हो जाएगा, ये तो आपको यहाँ आ जाएगा ना। तो इस तरह का कौन सा आपको मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे मैच हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रक किसी निश्चित गति से मतलब 384 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगेंगे। मूल गति आपका 75% कितना होगा, यानी जो गति मतलब जो निकलेगा आपका जो वास्तविक चाल है उसका 3/4 हमको मुझे निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन यही कह रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया आपको इक्वेशन यूज़ करके, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाया गया, ठीक है। तो आप इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। अब देखो इसको करना क्या है कि अब डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो डी इक्वल टू एस इंटू टी। आप एक कंसेप्ट याद रखो कि डी, आप देखो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड अगर यहाँ से इंक्रीज होगा तो टाइम घटेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे टाइम आपका क्या घट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट रहना है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम घटेगा, और टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्पीड कम चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 384 किलोमीटर, तो यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि आप वो एक्स स्पीड से चल रहा है, टाइम टी ले रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 384 इंटू 384 इंटू एक्स इंटू टी, ठीक है। उसका बाद बोला है कि इसका मतलब 16 किलोमीटर कम कर दिया जो वास्तविक चाल है, तो 2 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। तो इसको आप कर सकते हो कि एक्स माइनस 16 384 इक्वल टू एक्स माइनस 16 इक्वल टू टी प्लस 2, टाइम ज़्यादा लग रहा है, टी प्लस 2। ओके, अब देखो 384 की जगह आप क्या एक्स टी लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स टी इक्वल टू एक्स माइनस 16 टी प्लस 2। ओके, आप जब इसको सॉल्व करोगे एक्स टी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू टी, एक्स टी माइनस 16 दूनी 32, ठीक है, प्लस 2x और माइनस 16t, ठीक है। अब देखो एक्स टी यहाँ क्या कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो 2x माइनस 16t इक्वल टू यहाँ पे क्या -32, 2x माइनस 16t इक्वल टू हो जाएगा 32। यहाँ पे मैं फिर कॉमन ले रहा हूँ, मतलब 2 यहाँ कॉमन ले रहा हूँ, तो x माइनस 8t इक्वल टू हो जाएगा 16, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया और एक इक्वेशन आपका एक्स टी इक्वल टू हो गया 384। अब देखो इसको सॉल्व नहीं करना, यहाँ से आपको वैल्यू रखना है, ठीक है। अब देखो एक्स टी इक्वल टू 384, तो 384 को फैक्टर कर लेना कि आप 384 को ऐसे कौन कौन सा फैक्टर कर सकते हो जो स्पीड टाइम मतलब दोनों का कांस्टेंट है। और ये इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए एक्स माइनस 8t का डिफरेंस भी यहाँ पे 16 आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से 64 इंटू 6 सॉरी 64 इंटू 6 का फैक्टर जब करोगे तो 64 इंटू 6 आपका आ जाएगा 384 आ जाएगा। ओके, अब देखो आप इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करो, रखो यहाँ पे 64 माइनस यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 6 आवर लग रहा है, तो 8 इंटू 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। और 64 माइनस 48 16 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब इस स्पीड इसका 64 निकल गया। आप पूछ रहा है कि इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 कितना 75% का मतलब होता है 3/4। तो यहाँ पे 64 इंटू 3/4, तो यहाँ पे 16 चौके 64 यानी 16 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। आगे ना समझ में। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कि प्रश्न मतलब इसमें दिया गया अलग अलग, इसमें डिफरेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 23, तो ट्रू, अब 23 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है,
23 किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर है। 19 भी प्राइम नंबर है और यहाँ पे 17 भी प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या है 25 जो मतलब 5 का भी मल्टीपल है, तो यहाँ पे मतलब 25 ही डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। √35 का वैल्यू दिया हुआ है 5.9.16 दिया हुआ है, तो 0.7/5 का वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो 7/5 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसमें रूट लगा देंगे। अब इसको फिर मैं लिख सकता हूँ 5/5। अब देखो किसी संख्या को मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉमन होता है, ठीक है। तो आप 7/5 5/5 का वैल्यू क्या है 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 × 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 35 हो जाएगा, ओके। अब 5 × 5 तो स्क्वायर रूट से 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसका रिजल्ट मुझे दिया हुआ है यहाँ पे क्या 5.9.1.6, ठीक है। तो इसको 5 से डिविजिबल कर देंगे। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5.9.1.6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसका रिजल्ट जो आएगा 1.2 के आसपास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्या, मतलब एक सीरीज मतलब रीजनिंग क्वेश्चन है, सीरीज में दिया हुआ है, तो ठीक है। तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पे पैटर्न को जो फॉलो कर रहा है। आप देखो 92 से 86, तो यहाँ पे क्या डिक्रीज में जा रहा है, यहाँ पे -6 का डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे 86 से मतलब 81, तो यहाँ पे -5 का डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद 81 से 74, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 का डिक्रीज हो रहा है। और 74 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैटर्न फॉलो हो रहा है -6 -5 -4, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा -3 का हो जाएगा। तो 77 से -3 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। और नेक्स्ट पैटर्न को फॉलो भी कर रहा है। नेक्स्ट अगर 74 से 72 तो यहाँ पे -2 का फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना नहीं है। आप देखो मतलब यहाँ पे स्टार दिया गया, यहाँ पे आपको कौन सा मतलब ऐसे सिंबल को फिट करना है कि आपको इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए, ठीक है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देख लो कि जहाँ पे आपका जो डिवाइड का है यानी जो भागा का है उस सिंबल को पहले लेकर आओ। आप देखो पहला में तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड ही आएगा, ठीक है। नहीं तो मेरा फ्रैक्शन में रिजल्ट चला जाएगा, जबकि फ्रैक्शन में आंसर नहीं होगा। तो आप देखो तो पहला तो ऑप्शन ए इज़ नॉट मतलब सही नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन डी। आप इसको चेक भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आपको हिट कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे मैं चेक करके बता देता हूँ। 54 मतलब यहाँ पे है पहला में क्या भागा का रूल है, तो यहाँ पे भागा आ गया। उसके बाद 6 से है +5 = यहाँ पे 14 दे रहा है, ठीक है। अब देखो 6 मतलब 54 को 6 से अगर डिविजल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, और 14 = क्या 14, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 50 मीटर ऊंची मीनार की पद से 53 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आजकल एग्जाम को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह देखो, यहाँ पे 50 मीटर है, यहाँ पे मीनार है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस दिया हुआ 50√3। आप यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो इस थीटा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस किस में, थीटा का सामने वाला एंगल क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा tan थीटा का, tan थीटा = 50/50√3, ठीक है। यहाँ पे 50 कैंसिल है 1/√3, 1/√3 का रिजल्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन के लिए। क्रिकेट का LBW से संबंध है तो शतरंज का किससे, ठीक है। तो शतरंज का यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। शतरंज का किससे संबंध हो जाएगा, आपका चेकमेट से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सेम जो रिलेशन है सेम ग्रुप का उसको एक ही लाइन में रखना है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा जो भी अब जैसे कि यहाँ पे है अगर फादर है अंकल है, ठीक है, वो सब सेम आ जाएगा, सेम एक ही ग्रुप में आ जाएगा। जैसे ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, कज़न हो गया, मतलब जो भी रिलेटेड है, सिस्टर इन लॉ हो गया, मतलब उसमें एक एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। तो इसमें आप लाइन डायग्राम बना लोगे और सबको एक ही इसमें रखोगे जो मतलब सेम इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन मैं बात करूँ तो यहाँ पे है कि 1/x 1/y 1/z का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 2:3:5। तो x/y/z का वैल्यू निकालना है आपको। अब देखो इसको मैं आपका रिवर्स कर लेता हूँ, 1/x की जगह x x/y/z निकालूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x
1/2:1/3:1/5, ठीक है। अब देखो 2, 3, 5 का आप एलसीएम ले लोगे तो 2, 3, 6, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सब तुरंत फटाफट बेसिक आना चाहिए, तो 30। अब देखो 1/2 इंटू 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ रिजल्ट दिख रहा है, तो x/y मतलब x/y/z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15, 10, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बच रहे हैं आपका, हाँ 49 एंड 50 में ये दोनों क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक 20% और 25% छोटी है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। अब देखो दो संख्या है, एक संख्या 20% अधिक है और एक 25% छोटी है। अब देखो मैं संख्या अगर मैं मान लेता हूँ 100, ठीक है, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 का 20% क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आपको ये सब फटाफट याद होना चाहिए, ठीक है। देखो 20 का मतलब होता है 1/5, 1/5। अब 25% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 25 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 हो जाएगा 100 का। अब देखो, अब संख्या मुझे निकल गया, अब मतलब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 है। अब दोनों का डिफरेंस मतलब जो द्वितीय संख्या वो प्रथम संख्या से कितनी आई है, तो 5 यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो 5/80 इंटू 100 मतलब कितना छोटी है। तो यहाँ पे कितना कैंसिल हो जाएगा, 20 के 80, 20 पंचे 100 यानी 25/4 यानी 25/4% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, छोटी। तो 25/4 को लिख सकता हूँ 6.1/4%, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करूँ मैं, हाँ उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे सबसे प्रकार संबंधित है, ठीक है। इस तरह का जो स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट जाना, कुत्ता जैसे कुत्ता क्या भौंकता है, तो पक्षी क्या करता है, आपको चाहना होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आज का 25 क्वेश्चन जैसे आपका क्वांट का और रीजनिंग का मैंने सॉल्व किया। इसमें से एक क्वेश्चन आपको छोड़ा कि आप कमेंट सेक्शन में लास्ट का क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए छोड़ा कि आप वहाँ तक वीडियो देख रहे हो कि नहीं और वहाँ जाकर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप ऑप्शन आएगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। आप